छोटे से गांव शांतिपुर में एक पुरानी परंपरा थी। हर अमावस्या की रात गांव वाले नीलकांठी वृक्ष के नीचे एक काली मुर्गी की बलि देते और उसकी राख से अपने दरवाजों पर निशान बनाते। समीरा इस अंधविश्वास को बेकार मानती थी। उसके पिता, जो एक वैज्ञानिक थे, ने उसे बचपन से सिखाया था, डर अज्ञानता से पैदा होता है और ज्ञान उसे मिटा सकता है। लेकिन पिछले साल पिता की रहस्यमयी मौत के बाद समीरा ने ठान लिया कि वह इस पेड़ का रहस्य खुद सुलझाएगी। समीरा ने उस पेड़ के सामने घुटने टेक दिए, अपने हाथों से खुरदरे छाल को छूते हुए उत्तर पाने की कोशिश में खोई हुई थी। समीरा ने गांव वालों से सामना किया, उनके अंधविश्वासों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जबकि वे डर और अविश्वास के मिश्रित भावनाओं के साथ उसे देख रहे थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी निकली, समीरा के चौंकते चेहरे को रोशन करते हुए। जैसे ही समीरा ने पत्थर को छुआ, एक गुप्त सुरंग जमीन में प्रकट हुई, जिसके अंदर चमकते जुगनू उसे निमंत्रित कर रहे थे। गुफा के अंदर कदम रखते हुए समीरा ने देखा कि वहाँ रंग बिरंगे जुगनू उड़ रहे थे और दीवारों पर चमकते अक्षर एक गुप्त भाषा में कुछ कह रहे थे। समीरा के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना थी, क्योंकि उसने उन चमकते अक्षरों को देखा जो अतीत की कहानियां बयां करते थे। तभी एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ, जिसका शरीर नीली रोशनी से बना था, और उसने समीरा को देखा, जिससे उसके चेहरे पर एक जानबूझकर मुस्कान आ गई। प्राणी ने कहा, मैं हूँ वरुण, इस गुफा का संरक्षक। तुम्हारे पिता ने भी यही सच जानने की कोशिश की थी। समीरा की आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था जब उसने वरुण की बातें सुनी, जो उसके पिता के खोए रहस्य को उजागर करने वाली थीं। वरुण ने एक चमकते मानचित्र की ओर इशारा किया, जो दीवार पर उकेरा हुआ था, और कहा, यह तुम्हें बताता है कि तुम कैसे दोनों लोगों के बीच संपर्क स्थापित कर सकती हो। समीरा ने मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी, क्योंकि उसने यह तय किया कि उसे यह रहस्य सुलझाना है। समीरा ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मैं इस संधि को पुनर्स्थापित करूंगी और छायालोक से बुरी शक्तियों को रोकूंगी। समीरा ने वरुण की ओर मुड़कर मदद मांगी, क्योंकि उसके संघर्ष को पूरा करने के लिए उसे प्राचीन ज्ञान की जरूरत थी। वरुण ने अपनी ऊर्जा को समीरा में समाहित कर दिया, जिससे उसे अद्वितीय ज्ञान और शक्ति मिली, जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक थी। समीरा ने गुफा से बाहर कदम रखा, सूरज की पहली किरणों के साथ उसकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बनते हुए। समीरा ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर अपने सपनों को साझा करना शुरू किया, जिससे लोगों में जिज्ञासा और शंका दोनों उत्पन्न हुई। समीरा की आंखों में आग थी जब उसने बताया कि उनकी कहानियां और ज्ञान किस तरह से दोनों लोगों की भलाई के लिए आवश्यक हैं। एक संदेह करने वाला गांव वाला खड़ा हुआ और उसने समीरा की बातों को चुनौती दी, जिससे भीड़ में हलचल बढ़ गई। समीरा ने संकल्प के साथ जवाब देने के लिए अपनी आवाज उठाई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। समीरा ने साहसिकता से बताया कि यदि उन्होंने प्राचीन बलिदानों को जारी रखा तो उनके गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। समीरा ने एक बीमार बच्चे की कहानी सुनाई, जिससे गांव वालों के दिलों में सहानुभूति और जागरूकता का संचार हुआ। समीरा की बात सुनते ही गांव वाला सहमति में सिर हिलाने लगा, जिससे भीड़ में एकता की भावना उजागर हुई। समीरा ने हाथ ऊपर उठाकर गांव वालों को बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित किया और लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर एकजुट हो गए। गांव वाले नए विचारों पर चर्चा करते हुए उत्साहित नजर आए, जबकि समीरा बच्चों के बीच मुस्कुराते हुए उन्हें प्रेरित करती दिखी। गांव में अब शांति और एकता का माहौल था, जहां परिवार मिलकर अपनी प्रगति का जश्न मनाते दिखे। गांव के चौक पर खुशी का माहौल था, जहां लोग एकजुट होकर नाचते और गाते दिख रहे थे। समीरा और गांव वाले एक साथ मुस्कुराते हुए खड़े हैं, अपने सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाते हुए। सूरज ढल रहा था
गांव पर एक नई युग की शुरुआत का संकेत देने वाले सुनहरे रंगों में सब कुछ रंगा हुआ था। समीरा एक पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ती हुई दिख रही हैं, जबकि गांव वाले उन्हें सलाम करते हुए गुजर रहे हैं। समीरा बच्चों को उनके विरासत के बारे में सिखा रही हैं, साथ ही उन्हें विचारशीलता और रचनात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।